बॉलीवुड के सुपरस्टार, किसी के लिए नायक तो किसी के लिए फिल्मी खलनायक, संजू बाबा इन दिनों निशाने पर आ गए सोशल मीडिया के उन लोगों पर जिन्हें यह बुरा लग गया कि एक बॉलीवुड के स्टार ने, संजय दत्त ने आरएसएस को 100 साल पूरा करने पर बधाई कैसे दे दी। लोग संजू बाबा को निशाने पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कितने अच्छे एक्टर थे, अचानक क्या हो गया, आरएसएस को क्यों बधाई दे रहे हो। अब यहां मैं उन लोगों को संजू बाबा की जो पॉलिटिकल इनिंग है जरा उसके बारे में एक झलक दिखला देता हूं, ताकि ये जो एक पीढ़ी है जिसे राजनीति 2014 के पहले की नहीं मालूम कि आखिर देश में हुआ क्या था, क्या पॉलिटिक्स चलती थी, जरा उनके लिए मैं अतीत के कुछ पन्ने पलटना चाहता हूं, वो पन्ने जिनमें संजू बाबा राजनेता के तौर पर उभरे थे और इनके कैसे कैसे बयान आते थे और संजू बाबा रैलियों में क्या बोलते थे, कैसे ये लखनऊ से 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और संजू बाबा को राजनीति में कौन लाया, कौन इनको गाइड करता था, जरा वो सब पन्ने पलटते हैं। फिर हम आएंगे कि आरएसएस के बारे में, आरएसएस की तारीफ करके, आरएसएस को 100 साल पूरे होने पर आरएसएस को शुभकामना देके संजू बाबा ने गलत किया या सही किया, हम उस पर भी बात करेंगे। पर पहले जरा पॉलिटिकल पेजेस जो है ना संजू बाबा के, वो पलटते हैं। मां मुस्लिम थी इसलिए पुलिस ने मुझे पीटा, यह स्टेटमेंट है संजय दत्त का अप्रैल 2009 यानी 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले का। 2009 में लोकसभा चुनाव, तब वोटिंग नहीं हुई थी, वोटिंग से पहले का है। संजय दत्त तब समाजवादी पार्टी में थे, महासचिव का पद भी दिया था समाजवादी पार्टी ने, अमर सिंह से इनकी नजदीकी थी और तब अमर सिंह की तूती बोलती थी समाजवादी पार्टी में। और कैसे उन्होंने न्यूक्लियर डील पर यूपीए की सरकार बचाई तो सपा का कद, अमर सिंह का कद वैसे ही बड़ा हो गया था देश की राजनीति में। और ऐसे में जब संजय दत्त जैसा सुपरस्टार समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रचार करता है तो एक बस तो बनता है, एक पॉलिटिकल बस बनता है। और 2009 के चुनाव में आपको याद होगा जो मुकाबला था वो मनमोहन सिंह वर्सेस लाल कृष्ण आडवाणी के बीच था। पीएम पद का चेहरा यूपीए की ओर से मनमोहन सिंह थे और एनडीए की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी थे। ऐसे में संजय दत्त आते हैं, रैलियां करते हैं यूपी में घूम घूम के और कहते हैं, अच्छा तब उनकी मुन्ना भाई की पहली सीरीज आ चुकी थी। मुन्ना भाई एमबीबीएस से संजय दत्त लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। इनफैक्ट मुन्ना भाई 2 भी, जिसमें गांधीगिरी का जलवा था, वो भी रिलीज हो चुकी थी। और संजय दत्त अचानक से बॉलीवुड के हीरोज में, जो एक 90 के दशक में जब इनकी खलनायक आई थी तब तो इनका पीक आया था, लेकिन बीच में संजय दत्त जो बॉलीवुड के स्टारडम से थोड़ा सा साइड लाइन हो गए थे, फिर मोमेंटम पकड़ते हैं। मुन्ना भाई सीरीज से इनके स्टारडम का रिवाइवल होता है। खैर, संजय दत्त सपा के नवनियुक्त महासचिव संजय दत्त ने कहा कि टाडा के दौरान, टाडा कठोर कानून था जो संजय दत्त पे लगा था, टाडा के दौरान मुझे 3rd डिग्री देती थी पुलिस, ये कहकर कि तेरी मां मुसलमान है। ये पुलिस वाले मुझे इसलिए मारते थे क्योंकि मेरी मां मुसलमान थी। अब आपको पता होगा कि बॉलीवुड की अर्ली सुपरस्टार्स में से एक थी नरगिस, जो कि संजय दत्त की माताजी थी। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट थी और सुनील दत्त इनके पिता थे, यानी पिता हिंदू माता मुस्लिम। और संजय दत्त 2009 के चुनाव में जब जाते हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं, तो कहते हैं कि पुलिस मुझे इसलिए पीटती थी क्योंकि मेरी मां मुस्लिम है। क्या आपको लगता है कि देश में ऐसी भी पुलिस है जो बॉलीवुड के सुपरस्टार को इसलिए पीटेगी कि इनकी मां मुस्लिम है? और यह बात कब की है? 2009 की, जब देश में यूपीए का शासन था, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब संजय दत्त का यह बयान सामने आता है। और इस बयान के पीछे की वजह क्या है? दरअसल तब एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बड़ी तेज चलती थी। सलमान खुर्शीद कहते थे कि बाटला हाउस का एनकाउंटर देख के सोनिया गांधी रोने लगी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की एक कोशिश थी। और अमर सिंह ने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई कानूनी अड़चन आती है संजय दत्त के चुनाव लड़ने में तो इनकी पत्नी मान्यता को चुनाव लड़वाएंगे। आइए आगे देखते हैं। यूपी की अदालत ने अभिनेता संजय दत्त को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये देखें, गैर जमानती वारंट जारी किया है। संजय दत्त को
कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। संजय दत्त ने यूपी में 2009 में चुनावी रैली के दौरान विवादित भाषण दिया था। कहा था मेरी मां मुस्लिम थी इसलिए मुझे टाटा में बंद किया गया और पुलिस ने मेरे खिलाफ 3rd डिग्री इस्तेमाल की, मैं 3 साल जेल में था। अब संजय दत्त ने यहां एक और ऐसी बात कही। प्रतापगढ़ की चुनावी सभा में संजय दत्त ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद संजय दत्त मुश्किलों में फंस गए थे। संजय दत्त ने कहा था कि मैं मायावती को जादू की झप्पी के साथ पप्पी भी दूंगा। यह संजय दत्त का बयान था, जिसके बाद संजय दत्त ने माफी मांगी थी। कहा था मायावती जी मेरी बहन की तरह हैं। अब असल में उनकी फिल्म जो आई थी मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें ये जादू की झप्पी वाला एक ट्रेंड था, फिल्म की पूरी थीम वही थी। तो अब संजय दत्त को राजनीति की तब उतनी समझ नहीं थी, उनको वो वही बोलते थे जो उनसे कहा जाता था। तो अब जब अपने से कुछ बोलने की कोशिश की और ये अशोभनीय टिप्पणी कर बैठे, जिसकी वजह से उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। सपा से शुरू हुआ पॉलिटिकल करियर, बाद में संजय दत्त ने कहा खून में कांग्रेस है। अब ये हुआ क्यों? अमर सिंह को जब समाजवादी पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, तब संजय दत्त ने भी कहा कि देखो मुझे तो राजनीति में वही लाए थे, जिधर अमर सिंह जाएंगे उधर ही मैं जाऊंगा। तो सपा से जैसे ही अमर सिंह के रिश्ते खराब हुए, संजय दत्त भी समाजवादी पार्टी से वैसे वैसे दूर होते चले गए। अब ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी की रिपोर्ट क्या करी है? समाजवादी पार्टी से ही लड़ेंगे संजय दत्त। अब जरा इसको पढ़ लीजिए। राजनीतिक और पारिवारिक बयानबाजी के बीच आखिर फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने घोषणा कर दी है कि वो लखनऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। वो पूरा केस उनका बॉम्बे वाला। मेरे बड़े भाई अमर सिंह जी ने कहा है मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए और मैंने ऐसा पाया कि मैं ऐसा कर सकता हूं। यानी अमर सिंह को एक साफ साफ अपना पॉलिटिकल मेंटोर ये मानते हैं। अब संजय दत्त, अच्छा प्रिया दत्त जो इनकी बहन है और इनके पिता सुनील दत्त 5 बार सांसद रहे थे कांग्रेस से, यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर मिनिस्टर भी रहे थे। और सुनील दत्त की गिनती उन नेताओं में होती है जिनके बाल ठाकरे से बहुत अच्छे संबंध थे। जबकि सुनील दत्त की राजनीति अलग है, बाल ठाकरे की राजनीति अलग है, लेकिन बाल ठाकरे सुनील दत्त को बहुत मानते थे। और यह भी कहा जाता है कि जब मुंबई बम धमाके हुए उसके बाद संजय दत्त कानूनी मुश्किलों में फंस गए AK-56 वाली, तो बाल ठाकरे ने सुनील दत्त की बड़ी मदद की थी। और सुनील दत्त को पता था कि संजय दत्त को कोई राहत दिला सकता है तो वो नाम बाल ठाकरे था। और बाल ठाकरे ने अपने दरवाजे से सुनील दत्त को खाली हाथ नहीं लौटाया, उनकी पूरी मदद की। तो प्रिया दत्त जो संजय दत्त की बहन थी, वो नाराज हो गई थी कि संजय दत्त कांग्रेस पार्टी की बजाय किसी और पार्टी में क्यों गए। अब देखिए, सपा के टिकट पर यूपी से इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी तक मैं 2009 में था, लेकिन अब ये रिपोर्ट देखिए कब की है। ये रिपोर्ट है 15 मार्च 2019 की। 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय दत्त की बड़ी तेज चर्चा थी कि गाजियाबाद से सपा के कैंडिडेट हो सकते हैं संजय दत्त 2019 में। और अच्छा हुआ संजय दत्त ने चुनाव नहीं लड़ा, वरना VK सिंह के आगे इनका जीतना बड़ा मुश्किल था। 10 साल बाद फिर साइकिल थाम सकते हैं संजय दत्त, गाजियाबाद से चुनाव लड़ने की चर्चा। यह भी 2019 की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। हालांकि बाद में संजय दत्त ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। आपको भी पता है कि 2019 में संजय दत्त ने चुनाव नहीं लड़ा था। अब संजय दत्त ने RSS की तारीफ की, RSS के 100 साल पूरे होने पर बधाई संदेश दिया। तो देखिए कमेंट क्या आने लगा, अनफॉलोइंग यू फॉर दिस। RSS की तारीफ कर दी तो एक शख्स है, उन्होंने कहा कि मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं। एक शख्स कह रहे हैं ये पागल हो गया है, अच्छा एक्टर था। एक कह रहा है 2050 के CM देख रहे हो आप। तो अशोभनीय भाषा, अशोभनीय टिप्पणी संजय दत्त के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रही है। अब आते हैं यहां असल मुद्दे पर कि क्या संजय दत्त ने RSS को बधाई देकर कोई गलत काम किया। अभी हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में इनके दूर के एक रिश्तेदार, उनको डूसू के वो प्रेसिडेंट बने, इन्होंने उनके समर्थन में वोट करने की अपील की थी और वो ABVP के कैंडिडेट थे, वो जीत गए। राजनीति में, लोकतंत्र में कभी भी अपने दिल को इतना छोटा मत बना लीजिए कि किसी पार्टी को, किसी संस्था को जो देश में ऑपरेशनल है, देश में सक्रिय है, उसको बधाई देने से आप किसी को अनफॉलो करने लगे या आप उससे दूरी बना लें। सपोज 1984 में BSP बनी,
जब भी बीएसपी 50 साल 100 साल पूरे करेगी, ये हर राजनीतिक पार्टी का धर्म होना चाहिए, एक कर्टसी होनी चाहिए कि उसको शुभकामना संदेश दे। इसी तरह समाजवादी पार्टी जो 1992 में बनी, जब वो भी 50 साल 75 साल 100 साल पूरे करेगी, तो बाकी पार्टियों को भी चाहिए कि उनको बधाई संदेश दे। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जैसे जैसे अपने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उम्र दराज है, सभी पार्टियों से आजादी के पहले की पार्टी है, इनफैक्ट 19वीं सदी में उसकी स्थापना हो गई थी, तो ऐसे में कांग्रेस जैसे जैसे वृद्ध होती जाए, उसकी भी जो वर्षगांठ आए तो उसको भी शुभकामना संदेश देना चाहिए। अब जो भी संस्थाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय नहीं है लेकिन राजनीति से दूर भी नहीं है, जैसे आरएसएस है, और इसके अलावा हम जब जैसे बहुजन मूवमेंट की कुछ संस्थाएं हैं, बामसेफ है, अब इनसे आप भले सहमत ना हो, लेकिन जब ये अपनी, क्या इनसे जुड़े जो लोग वो भारतीय नहीं है, क्या हमारे आपके बीच के नहीं है, जब भी उनका कोई एक स्पेशल एनिवर्सरी आए तो लोगों को दिल बड़ा करके उनको बधाई देनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें हम जिनसे संघर्ष करते हैं वो संघर्ष वोटों के आधार पे होता है, सीटों के आधार पे होता है, कोई बंदूक से संघर्ष नहीं होता। इसलिए संजय दत्त, इनकी मैं पूरी राजनीति आपको बता चुका हूं। अब अगर ये पॉलिटिकल शिफ्टिंग इनके अंदर आ रही है तो ये होता है जब आप जिस नेता को वोट देकर सांसद बनाते हैं, जब 5 साल में वही पाला बदल लेता है, तो आप संजय दत्त को ही एक्सेप्शन क्यों मान के चल रहे हैं? संजय दत्त विशुद्ध रूप से एक्टर हैं। 90 के दशक में इनसे गलती हुई थी, जेल में भी रहे ये, और अब ये राजनीति में अपने अवसर खोजना कोई बुरी बात नहीं। ऐसा कई हीरो करते हैं और कई हीरो कर रहे हैं। मनोज तिवारी को देखिए, पहला ही चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ा, और किसके खिलाफ लड़ा? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, गोरखपुर से, बुरी तरह हारे। उसके बाद बीजेपी में आए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी बन गए, और देखिए बीजेपी उन पर लगातार भरोसा जताई जा रही है। दिल्ली में सबके टिकट काटती, मनोज तिवारी को टिकट मिल जाता है। ऐसे ही बाकी पार्टियों के नेता हैं। अभी मैं इनके पिताजी की मिसाल ले लीजिए, 5 बार के सांसद हैं, 5 बार के लोकसभा सांसद सुनील दत्त, और क्या रुतबा था उनका दत्त साहब का। और एक उनसे जुड़ी बड़ी अच्छी बात बता दूं, जब पंजाब में उग्रवाद सर उठा रहा था और बड़ी मिलिटेंसी एकदम पीक पर थी, ऐसे में सुनील दत्त और शायद प्रिया दत्त भी उसमें थी, एक यात्रा निकाली थी मुंबई से शायद अमृतसर, मतलब मुंबई से पंजाब की उन्होंने एक सद्भावना यात्रा निकाली थी, ताकि पीस एंड हार्मनी जो समाज में कम हो गई है उस समय उसको बढ़ाया जा सके। आपका मोटिव सही होना चाहिए, आप जिस मिशन के साथ आप जुड़े हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, और मिशन होना चाहिए कि भारत की खुशहाली, भारत की तरक्की, भारत की समृद्धि। फिर आपकी विचारधारा कोई भी हो, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग भी तरक्की कर लेंगे। दिल बड़ा रखिए, और अगर हमारी विचारधारा किसी से नहीं मेल खाती तो वो हमारा शत्रु नहीं है, ये बात याद रखिएगा। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।